जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी लिखी यहाँ पर कि इसके 70 में यहाँ पर 68 नंबर आए हैं। देखिए इस वीडियो से आप लोगों को ये एक जरूरी फायदा हो जाएगा। इससे आपको देखिए ये पता चल जाएगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना और कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है। ये सारी चीज़ें जो आप लोग पता कर लिए तो क्या होता है, इससे आपको एग्जाम देने में आसानी होती है, पेपर देने में बहुत ही आसानी होगी और कम समय में अच्छी तरीके से पेपर को हल कर पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंग्लिश का पेपर यहाँ पर कॉपी है, तो बताऊंगा इसको कैसे लिखना है, उसके बाद में कैसे जो क्वेश्चंस होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और इस बच्चे ने कैसे लिखा है यहाँ पर कि इसको इतने अच्छे मार्क मिले। तो सारी चीज़ें बताऊंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, अच्छी तरीके से बता दूंगा। इससे सारी चीज़ें आप लोगों की डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद में सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरीके से, जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ये 2023 का पेपर है यहाँ पर इंग्लिश का, सेम ऐसा ही 2024 में भी आपको मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा इसका यहाँ पर पैटर्न होगा, जैसे 12th में तभी ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे कितने में कौन से प्रश्न का उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर पार्ट ए होगा और इसमें क्या होते हैं 20 अंक के अब बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको OMR शीट में भरना होगा। तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो एक बना दिया है, केवल थोड़ा सा दिखा देता हूँ, इससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से जैसे आपका पेपर आएगा तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे जो आपको हल करना होता है। यहाँ पर OMR शीट पर भरना होता है, काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज करना होता है। जैसे पहले का A सही है तो A करना, B सही है तो B, C करना, यहाँ पर C सही हो तो C करना, D सही हो तो D यहाँ पर करना। तो एक में आपको एक का ही गोला करना होता है, डबल नहीं करना होता है। जो डबल करोगे तो नंबर कट जाते हैं। तो 20 आपको अच्छी तरीके से ये OMR शीट पर भर देना है, ये आपको ध्यान रखना, कोई भी मिस्टेक नहीं करना है 20 में, तब आपको फुल मार्क मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। ये तो बहुत सिंपल सा होता है, ये तो आप लोग कर लोगे, कोई इसमें डाउट नहीं होता है। उसके बाद में अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको कैसे लिखना है कॉपी को। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए इसका जो पेपर है ये मिला नहीं हमारे पास, लेकिन ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए ये बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर पार्ट बी पूछा जाएगा, 21वां प्रश्न होगा। या एक अनसीन पैसेज आता है और इसमें यहाँ पर A, B और C और D यहाँ पर 4 क्वेश्चंस होंगे और इन्हीं को हल करना होगा। इसी पैसेज को पढ़ करके आपको इसको हल करना होगा, ये चारों प्रश्न को। तो इस बच्चे ने बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर हल करा है। देखिए सेक्शन बी डाला है, आपको भी ऐसे ही डालना है। देखिए इतना बड़ा था तो कोई भी आपको भी नहीं प्रश्न उतारना, ये ध्यान रखना है। वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा A to Z, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और ये समझ लिए तो बड़ी आसानी से बहुत ही अच्छे मार्क ला सकते हैं। देखिए जब आपको पता भी नहीं होगा तो अच्छे मार्क नहीं ला सकते, तो वीडियो बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। तो क्या है, देखिए इसमें कोई भी प्रश्न नहीं उतारा है। इस बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर 21वां प्रश्न था और पार्ट बी था या फिर सेक्शन बी, यहाँ पर डाल दिया। आंसर नंबर 21वां था तो ये कर दिया। उसके बाद में ए था यहाँ पर, तो यहाँ पर ए का आंसर देखिए कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा है, 2 नंबर ये मिल गए। उसके बाद में बी का भी आंसर इसी प्रकार से लिखा है, 2 नंबर ये मिल गए। प्रश्न नहीं आपको उतारना है, केवल प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद में इसी में से ढूंढकर आपको आंसर लिखना है। उसके बाद में सी भी यहाँ पर किया, इसको 2 नंबर ये मिल गए। और यहाँ पर ये डी भी के कर दिया और 1 नंबर ये, और कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो गए, इसके यहाँ पर 7 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है, काले पेन से इधर लाइन खींचना है, आपको इधर नहीं खींचना है, दाईं ओर लाइन आपको नहीं खींचना है, केवल आपको बाईं ओर लाइन खींचना है, ये आपको ध्यान रखना है। और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले पेन यूज करना, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में जैसे ये प्रश्न 21वां समाप्त हो जाए तो आपको फिर से पटरी से लाइन खींचना है। ये इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर को भी पता चलेगा कि बच्चे ने इस प्रश्न का उत्तर इतने में दिया है। ठीक है, ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में यहाँ पर अगला चलते हैं। इस प्रकार से आपका जो पूछा जाएगा, ये क्या पूछा जाता है, यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए राइटिंग पूछा जाता है, 22वां प्रश्न होगा। यहाँ पर देखिए एक लेटर आता है लिखने को और एक एप्लीकेशन आता है। इसमें और का मतलब होता है अथवा, अथवा का मतलब होता है एक करो, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। 4 नंबर ये होते हैं, तो जो भी आपको पता वो करो। तो देखिए यहाँ पर इस बच्चे ने एप्लीकेशन लिखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, तो आपको भी इसी प्रकार से 22वें प्रश्न का ऐसे कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर इसी प्रकार से लाइन खींचना है। कोई भी देखिए प्रश्न नहीं उतारा है इस बच्चे ने, और ये एप्लीकेशन लिखा है और इसको यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल पक्के मिल गए। तो इसी प्रकार से आपको भी लिखना है।
टू लिखना है, उसके बाद में इतनी जगह छोड़ना है, उसके बाद में द प्रिंसिपल लिखना है, फिर इसी के नीचे अपने कॉलेज का नाम डालना है, फिर सब्जेक्ट जो भी हो, रिक्वेस्ट फॉर बेटर अरेंजमेंट फॉर गेम एंड स्पोर्ट्स। जो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इस पर ऑलरेडी एक अच्छी तरीके से वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में सर, फिर यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा था इसी के सेम नीचे से यहाँ पर लिखा है अच्छी तरीके से, और यहाँ पर आखिरी में थैंकिंग यू XYZ और योर ऑबिडेंटली XYZ, 4 नंबर इसको मिल गए। तो आपको भी इसी प्रकार से इतने बड़े में लिखना है और ऐसे ही लिखना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है। जितनी अच्छी राइटिंग होगी उतने ही अच्छे आप लोगों के मार्क आते हैं। तो राइटिंग पर विशेष ध्यान देना है। जो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो तो राइटिंग जरूरी अच्छी तरीके से बना लेना। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 23वां क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये क्या पूछा जाता है, यहाँ पर ये आर्टिकल पूछा जाता है इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर ये 23वां क्वेश्चन होगा, ये एक रिपोर्ट राइटिंग आता है लिखने को, और एक आर करके यहाँ पर आता है आर्टिकल लिखने को, और ये 100 से यहाँ पर 80 वर्ड में आपको लिखना होता है। और ये जो पैरा यहाँ पर ये दिए हैं ऑप्शन, इन्हीं में से आपको यही हेडिंग यहाँ पर उतार कर लिख देना होता है, इन्हीं के बारे में आपको लिखना होता है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर दीपावली पर लिखा है, आंसर नंबर 23वां था। आर्टिकल यहाँ पर ऐसे डाल देना, जो आर्टिकल लिखो या फिर रिपोर्ट लिखो तो रिपोर्ट राइटिंग पर भी ऐसे आपको डाल देना है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पर आता है एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, क्योंकि ये दीपावली पर था। उसके बाद में यहाँ पर द स्टोरी बिहाइंड ऑफ फेस्टिवल, यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लिख देना है। तो आपको 80 से 100 शब्द सीमा लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। इस बच्चे ने 1.5 पेज में लिखा है, हो सके तो आप लोग 1 पेज ही लिखने की कोशिश करना, क्योंकि ज़्यादा नहीं लिखना है, नंबर उतने ही मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आखिरी में आता है आर्टिकल के कंक्लूजन, ये भी आपको जरूरी डालना है, ठीक है। तो आपको 1 पेज में लिखना है, 80 से 100 शब्द सीमा हो जाती है, 6 नंबर आपके मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर एक और प्रश्न दूसरे प्रश्न के बीच में कम से कम 2 या 3 लाइन का गैप बनाकर लिखना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी समझ में आएगा ये इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से लाइन खींच देना है, 6 नंबर इसको आर्टिकल में मिल गए। उसके बाद में आता है यहाँ पर आंसर नंबर 24वां। इसमें क्या पूछा जाता है, देखिए इसमें ये पूछा जाता है कि आपको यहाँ पर ये ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, ग्रामर के क्वेश्चंस होते हैं। आपको A, B और C और D 2-2 नंबर के ये पूछे जाते हैं, और आखिरी वाला D वाला होगा 4 नंबर का होगा। तो A वाले में किया 2 नंबर मिल गए, B वाला इसका गलत आंसर हो गए, 2 नंबर ये कट गए। उसके बाद में C भी ये अच्छे तरीके से कर दिया, 2 नंबर इसमें भी इसको मिल गए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है, और आपको कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। देखिए इसमें ये सारी चीज़ें थी, आपको ऐसे आंसर नंबर डालकर जो भी हो, आंसर नंबर 25वां, 26वां, 27वां, 28वां जो भी हो ऐसे आपको डाल देना है। आंसर नंबर 1 था, ए था यहाँ पर तो A कर देना। आंसर नंबर B था तो B, आंसर नंबर C था तो यहाँ पर C कर देना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आता है D, ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आता है, 4 नंबर का पूछा जाता है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर इंग्लिश की जो यहाँ पर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दिया है अच्छी तरीके से, D वाला आंसर करके यहाँ पर लिख दिया, 4 नंबर इसको भी इस प्रकार से मिल गए। उसके बाद में ये प्रश्न समाप्त हो गया, लाइन खींच दिया अच्छी तरीके से। उसके बाद में 25वें यहाँ पर आता है आंसर नंबर 25। ये क्या पूछा जाता है, देखिए इसमें ये पूछा जाता है आपको लिटरेचर के होते हैं, और ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लिखा होगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड में आपको आंसर देना है। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें A आएगा, इसमें से आपको 1 करना होगा। अथवा का मतलब होता है 1, R का मतलब होता है 1, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। उसी प्रकार से बी में भी आपको 1 ही करना है, तो इनमें से 1 करना, इनमें से 1 करना, 6 नंबर ये आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चे ने करा है यहाँ पर आंसर नंबर 25वें का A और आंसर नंबर 25वें का B। प्रश्न नहीं उतारना, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये इसको 3-3 नंबर मिल गया, और 30 से 40 वर्ड में लिखना है। देखिए कितना होगा, इसको इस प्रकार से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। देखिए 25 से 30 वर्ड में आप लोग लिख दोगे, पूरे नंबर मिलेंगे। कुछ ज़्यादा हो जाते कम हो जाते इससे कुछ नहीं फायदा होता है। देखिए आपको 40 वर्ड से ऊपर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार से आप लोग जो लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये दोनों लिखे यहाँ पर, इसको यहाँ पर 6 नंबर मिल गए। उसके बाद में यहाँ पर आता है अगला एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 26वां क्वेश्चन पूछा जाएगा। A, B 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको 1 करना होगा, 4 नंबर का होगा। ये 60 वर्ड में आपको आंसर देना होगा। A, B 2 होंगे, इनमें से आपको 1 का आंसर देना होगा। तो इस बच्चे ने यहाँ पर 1 का आंसर दिया है, A वाले का किया है, 26वें का A आंसर नंबर डालकर, और कोई भी प्रश्न नहीं उतारना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में 4 नंबर मिल गए। आपको 60 वर्ड में आंसर देना है, तो 60 वर्ड से ये ऊपर लिखा है, जो भी आपको पता हो इतना ही बड़ा आपको लिखना है, उससे बड़ा नहीं लिखना है। जितना पूछा जाए उतने ही आपको लिखने की कोशिश करना है।
उसके बाद में यहाँ पर आता है, क्या आता है यहाँ पर देखिए, बहुत सिंपल सा होता है। ये 27वां पूछा जाता है कि मेंशन द 3 थिंग्स दैट ह्यूमन डू एंड एनिमल्स डू डोंट, यहाँ पर डू 3 नंबर का यह पूछा जाता है। या फिर आर का मतलब होता है एक, राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, यहाँ पर प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी यहाँ पर द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। तो इसमें क्या बता रहा है कि एक पोएम लिखो, चाहे ऊपर वाले का आंसर दो या फिर नीचे वाले का। तो इस बच्चे ने पोएम लिखा है, 3 नंबर इसको मिल गए। तो आपको भी एक पोएम कम से कम 3-4 पोएम तैयार कर लेना है। तो इसी प्रकार से आपको पोएम भी लिखना है, समझ में आया। पोएम हेडिंग डाल देना है, जो भी करोगे तो हेडिंग जरूर ही डाल देना, जो आर का मतलब आर जो आ जाए, मतलब अथवा करके 2 आ जाए। तो पोएम लिख रहे हो, पोएम करना, जो भी लिख रहे हैं तो ऐसे हेडिंग जरूर ही डाल देना। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा। तो इसी प्रकार से करना है। उसके बाद में यहाँ पर 28वां पूछा जाता है, ये सेंट्रल आइडिया पूछी जाती हैं इस प्रकार से। देखिए ये सेंट्रल आइडिया यहाँ पर पूछी जाएगी 28वें में। राइट, यहाँ पर राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में आंसर देना है। 3 नंबर की ये पूछी जाएंगी, 3 होंगी, इनमें से आपको एक का यहाँ पर क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। जो भी, जैसे इस बच्चे ने यहाँ पर अमांडा की लिखी है सेंट्रल आइडिया, पोएम भी आपको लिखना होगा, सेंट्रल आइडिया भी आएगी, तो ये ध्यान रखना है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर पोएम बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिख दी है। ए वाले में देखिए ए था यहाँ पर, ए की यहाँ पर सेंट्रल आइडिया अच्छी तरीके से यहाँ पर अमांडा की लिख दिया है। तो इसी प्रकार से आपको 40 से 50 वर्ड में आपको लिखना है। 3 नंबर इसको आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगे। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, आंसर नंबर 28वां डालकर। उसके बाद में प्रश्न समाप्त हो जाए, फिर से पटरी से लाइन खींचना है, और आपको इधर लाइन खींचना है और इधर नहीं खींचना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर आता है 29वां क्वेश्चन। ये क्या होता है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 30 से 40 वर्ड में आंसर देना। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना होगा, 3 नंबर का होगा। तो इसमें इस बच्चे ने यहाँ पर एक का आंसर दिया है, यहाँ पर 3 नंबर इसको पक्के मिल गए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको भी करना है, 3 नंबर आपको भी मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आता है आखिरी क्वेश्चन, ये 30वां होगा। इसमें 2 पूछे जाएंगे, 4 नंबर के होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ये सप्लीमेंट्री से होते हैं, ये ध्यान रखना है। दोनों ये भी सप्लीमेंट्री से पूछे जाते हैं, ये भी 7 नंबर का सप्लीमेंट्री से पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो ए भी 2 पूछे गए थे, इनमें से आपको एक करना होता है, 4 नंबर का पूछा जाता है, और इसमें 60 वर्ड में आंसर देना होता है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर कर दिया, और इसको यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल गए। तो इसी प्रकार से भी आपको लिखना है, जैसे इसने लिखा है, तो इसी प्रकार से पूरी जो कॉपी लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो भी आप लोग भी इसी प्रकार से जो लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करना। फर्स्ट पेज में कहीं पर भी काटा पीटी, ना ही आपको गलत उत्तर लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। और काले और नीले पेन यूज़ करना है, ना ही गलत प्लस लिखना है। जो भी प्रश्न से संबंधित जो भी लिखोगे तो नंबर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।